डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ईएससी प्रीवियस ईयर में आज हम लोग जो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का ही कुछ क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे थ्योरी कवर किए हैं। इसके पहले मेरे जो भी वीडियो थे उसमें मैंने थ्योरी कवर करते चल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं अप्रॉक्स सिर्फ एनालिसिस करूँगा और सिर्फ सवाल का डिस्कशन करेंगे हम लोग। दूसरी बात ये है कि आप लोग क्या करोगे, इसमें जो आप लोग पहले वीडियो देखे हो तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे भी सवाल पूछे हुए, यानी कि हमारा सेम सवाल रिपीट होता है हर साल। पैटर्न सेम है, 4 या 5 सवाल जो हर साल पूछा जा रहा है ईएससी में, तो हर साल जो है एक ही पैटर्न पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है ना कोशिश करो कि पहले का वीडियो देखो, वहाँ से आप फार्मूला का लिस्ट बना लो या फिर नोट्स को अच्छे से या फिर थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से कवर करके आगे वाला ये इस वीडियो में खुद से अटेम्प्ट करो और देखो कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे और कमेंट करके बताओगे कि कितना सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताओगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करोगे, दोस्तों को भी शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ की आप लोग के लिए DFCCIL का जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक हमारा ऑब्जेक्टिव प्लान है जो कि चल रहा है पावर सिस्टम का, और हम लोग जल्द ही उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का भी जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग के लिए ला रहे हैं। दूसरी चीज़ की PGCIL वाले भी उस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग भी PGCIL का फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर SSC JEE का जो भी फॉर्म फिलअप करे उसको भी देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो है सारे JEE एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल क्या है वो देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल जो है, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन GS दिया हुआ है, वेयर K इज द गेन ऑफ द सिस्टम, द वैल्यू ऑफ K फॉर मेकिंग दिस सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड शुड बी। देखो यहाँ पे दिया क्या क्या है। हमारा HS का वैल्यू 1 दिया हुआ है। HS 1 कैसे समझे सर, क्योंकि हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से हमारा जो है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन यानी कि GS का वैल्यू दिया हुआ है K/S × S+8। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर आगे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप क्रिटिकल डैम्प जो है आपका सिस्टम है उसके लिए K का वैल्यू बताना है। तो देखो जहाँ डैम्पिंग का बात आता है तो मेरे को सिस्टम किस में कन्वर्ट करना होगा, मेरे को सिस्टम को क्लोज लूप में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन में। तो एक बात बताओ, तो ओपन लूप गेन हमारा क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है सर GS × HS। ठीक है, GS × HS। अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या पूरा ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, ओपन लूप से क्लोज लूप में। हम लोगों को जो है अगर हमारा ओपन लूप दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, तो हमारा सिस्टम ओपन लूप से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोज लूप में। तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है, K/S × S+8। 1 मल्टीप्लाई करने से हमारा तो सेम ही रहेगा ना। चलो, यानी कि अब क्या करेंगे, इस ओपन लूप को क्लोज लूप में कैसे चेंज करेंगे, हमारा K का वैल्यू जो है न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो हमारा ओपन लूप से क्लोज लूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, चेंज कर दिए। लेकिन ये केस हमारा कब अप्लीकेबल होगा, जब HS का वैल्यू 1 होगा, ये भी ध्यान में रखना है। चलो, अब हमारा जो है इसको स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर से इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ω_n² S² + 2 जीटा ω_ns + ω_n²। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ से ω_n का वैल्यू जो आएगा √k हो जाएगा, 2 जीटा ω_n = 8 होगा। दोनों S और S को कंपेयर कर दिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 8/2 √k। लेकिन एक और चीज़ देखो, सवाल में दिया हुआ है कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए जीटा का वैल्यू 1 होता है। मैंने पहले ही बहुत सारा इसके ऊपर सवाल करा दिया है। तो 8/2 देखो हर साल जो है ना ये एक सवाल पूछा ही गया। इसके पहले भी एक बार पूछा गया तो 2006 या 5 में देखो फिर से पूछा गया है, 12 में, फिर देखोगे आगे भी 15 में पूछा गया है। ठीक है, इसको जीटा का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से K का जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा सर 16। ठीक है, K का वैल्यू 16 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज e⁻t। यहाँ पे केस दिया हुआ है कि t > 0 द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यानी कि CT का जो वैल्यू दिया हुआ है e⁻t दिया हुआ है। ठीक है, CT हमारा वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, आउटपुट। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, आउटपुट। लेकिन ये रिस्पॉन्स हमारा कैसा रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि इसमें हमारा इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट हमारा जो है इम्पल्स इनपुट है। ठीक है,
इम्पल्स इनपुट है। अब आपको पूछा है कि आपको क्या निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सी एस करोगे तो क्या होगा, यानी कि सी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या होगा, ई पावर माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s+1। ठीक है, सी एस निकल गया। आर एस करोगे यानी कि इनपुट हमारा क्या है, आर टी जो है हमारा डेल्टा टी है, तो यहाँ पे आर एस करोगे तो क्या होगा, आर एस करेंगे सर तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है। तो यहाँ पे सी एस बाई आर एस करोगे तो क्या आएगा सर, सी एस बाई आर एस करोगे तो होगा आपका 1/s+1। देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से करते चलना है, कुछ भी नहीं है सब सारे, लेकिन आपको एग्जाम में करके आने हैं सारे सवाल। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम 10/s+1 द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल व्हेन ऑपरेटेड एट यूनिटी फीडबैक सिस्टम। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे मेरे से स्टेडी स्टेट एरर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट एरर बताइए, लेकिन क्या बोला इसमें कि हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, स्टेप इनपुट होना चाहिए। तो देखो हमारा क्या क्या गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 10/s+1, यानी कि हमारा GSHS का वैल्यू दिया हुआ है 10/s+1। ठीक है, 10/s+1 दिया हुआ है। उसके बाद से क्या पूछा है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है ड्यू टू स्टेप इनपुट। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे यूनिट स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट स्टेप दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला होता है 1/1+KP। ठीक है, ये पहले ही हम लोग पढ़े थे। KP हमारा क्या होता है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग KP फाइंड आउट कर लेंगे। KP क्या निकल के आएगा सर, KP हमारा होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 10/s+1। अगर s का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा KP का वैल्यू 10, तब 10 हम लोग KP जो है पुट कर देंगे ESS में, तो हमारा 1/1+10 हो जाएगा, यानी कि 1/11 हमारा हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ये भी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आप जाओगे, आपका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS डिवाइडेड बाई 1+GS। ये भी एक मेथड है। मैंने आपको 4 मेथड बताया था कि 4 मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज करके आप स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके लिए है, कुछ भी इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी इसमें करने का ज़रूरत आपको नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि ये यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे GS ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड टाइप। देखो यहाँ पे हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, देखो याद रखना है HS का वैल्यू 1 दिया हुआ है, GS हमारा दिया हुआ है K डिवाइडेड बाई S² 1+ST। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे को पता है ना कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर होता है, सॉरी हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर किसके लिए डिपेंड होता है, ऑर्डर हमारा सिस्टम का पोल हमारा जितना होगा वो हमारा ऑर्डर होता है। तो सिस्टम का पोल निकालने के लिए इस ओपन लूप को क्लोज लूप में चेंज करना होगा। तो क्लोज लूप में चेंज करोगे तो हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली हम लोगों को जो है ना, क्या करना होता है, बोलिए, हम लोगों को क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देना होता है जब हमारा HS का वैल्यू 1 होता है। ये हम लोगों ने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको। 1+ST प्लस किया हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब जितना पोल प्रेजेंट होगा ट्रांसफर फंक्शन वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे S का 3 है। अगर S को ब्रैकेट ओपन करोगे तो S², यहाँ पे S³ हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही ना पोल हमारा प्रेजेंट होगा सिस्टम में। हाँ सर, तो हाईएस्ट पावर हमारा कितना है, 3 है, यानी कि ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। अब बात आती है टाइप का। तो टाइप हमारा डिफाइंड होता है ओपन लूप सिस्टम के लिए। तो हमारा जो है सिस्टम, ये ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ है। तो ओपन लूप सिस्टम में ओरिजिन के ऊपर जितना पोल होगा वो हमारा टाइप को बताता है। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन के ऊपर 2 पोल है, ये पोल हमारा 0 पे नहीं होगा, नॉन जीरो पोल है ये। एक पोल हमारा 2 पोल हमारा 0 के ऊपर होगा, यानी कि ओरिजिन पे होगा। यानी कि हमारा ऑर्डर, सॉरी टाइप कितना हो जाएगा, टाइप हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइप और ऑर्डर में समझा अंदर आप लोग। टाइप हमारा ओपन लूप पे डिफाइंड होता है, लेकिन ओपन लूप में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ना 3 टाइप होगा, लेकिन नहीं होगा 3 टाइप, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोल से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को क्या चीज़ से मतलब है, मेरे को ओरिजिन के ऊपर कितना पोल है उससे मतलब, ये हमेशा ध्यान रखोगे। यानी कि टाइप में देखोगे कि ओरिजिन के ऊपर कितना पोल है, ऑर्डर में देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पोल सिस्टम का कितना है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर हमारा डिफाइंड होगा, क्लोज लूप सिस्टम के लिए, ऑर्डर हमारा डिफाइंड होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, और हमारा टाइप डिफाइंड होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, टाइप में हमारा देखेंगे कि हमारा ओरिजिन के ऊपर कितना पोल है, ओरिजिन के ऊपर कितना पोल है, क्लोज लूप में देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोल कितना है। ठीक है, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, क्लियर है, एकदम याद रखोगे, ये सवाल एक ना एक पूछना ही जाना है, चाहे सेमेस्टर में पूछे चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे। अब देखो फिर से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है। तो देखो इस टाइप के सवाल देखते हैं, आप समझ जाओगे।
हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सवाल पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था कि इसको क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको इस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन बनाएंगे और सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से इसको कंपेयर कर देंगे। चलो हम लोग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम लोग लैप्लास लिखेंगे तो हमारा कुछ स्टेप से होगा 4s ys प्लस 8y ऑफ s इज इक्वल टू 8x ऑफ s। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि हमारा ये फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें खुद से अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें खुद से अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा, यानी कि ys कॉमन ले लोगे। यहाँ पे ys कॉमन लोगे तो हमारा क्या होगा, चलो अब हमको मेरे को ys हमारा आउटपुट है, xs हमारा इनपुट है। आउटपुट बाई इनपुट का लैप्लास करोगे तो क्या आएगा हमारा 8/2s² प्लस 4s प्लस 8। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, s² प्लस 2s प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर का होता है वो क्या होता है, ओमेगा n स्क्वायर s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कर दोगे तो आपको ओमेगा n स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि ओमेगा n का वैल्यू आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है जीटा के लिए, तो इस वाला टर्म को कंपेयर करोगे, इस वाला टर्म को कंपेयर करोगे तो क्या होगा सर, देखो इस वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमारा 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 2 होगा। तो जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/ओमेगा n, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल मैंने पहले ही कराया था। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो यहाँ पे पूछा कि डैम्पिंग रेशियो एंड पिक ओवरशूट आर मेजर्स ऑफ। देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ट्रांजिएंट बिहेवियर जो होता है ना, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सिस्टम हमारा क्या बताता है कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि सिस्टम हमारा कितना स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि वो बताता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बताता है। और ट्रांजिएंट बिहेवियर में हम लोग क्या पढ़े थे, राइज टाइम पढ़े थे, पिक टाइम पढ़े थे, डिले टाइम पढ़े थे, सेटलिंग टाइम पढ़े थे, पिक ओवरशूट पढ़े थे। ये हमारे सिस्टम का क्या बताता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर बताता है कि हमारे सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में ये सब पैरामीटर हम लोग पढ़ते हैं। तब एक बात बताओ कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग खुद से करोगे कि फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इफ द गेन इंक्रीज द सिस्टम बिहेवियर। इसको आप लोग बताओगे, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम। देखो इस टाइप का सवाल मैंने पहले ही कराया है। हमारा फिर से यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 1/6 e⁻⁸ 8t साइन 0.60, ये हमारा क्या दिया हुआ है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि हमारा इनपुट क्या होगा सर, इनपुट हमारा होगा RT इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। इम्पल्स इनपुट होगा तब हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको करने का 2 तरीका है, या तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, CS/RS कर लोगे। आपको तो यहाँ पे CT दिया हुआ है, CT का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1/6 e⁻⁻0.8t साइन 0.6t। तो इसको क्या करोगे, CT के लिए CS कर लोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, CT का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यहाँ से CS निकल जाएगा, CS निकल जाएगा, RT का लैप्लास करोगे तो RS निकल जाएगा जो कि 1 होगा। CS/RS कर दोगे तो आपका एक सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ से आप कंपेयर कर लोगे। ये भी एक मेथड है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इस मेथड से बताया था। लेकिन अभी वाले ये वाला सवाल जो है हम लोग दूसरे मेथड से कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे, कौन से मेथड से करेंगे। देखो हमारा जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स का स्टैंडर्ड क्या होता है, फॉर्मूला K × e⁻⁻ζ ओमेगा NT। आप जब डेरिवेशन करोगे ना इम्पल्स रिस्पॉन्स को तो आपको यही निकल के आएगा। इससे आप लोग स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इससे आपको कंपेयर कर लोगे, ठीक है। ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है जब आप इम्पल्स इनपुट दोगे। हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब यहाँ से कंपेयर कर लोगे, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा वो देख लो आप लोग। यहाँ पे देखो e⁻⁻0.8 है, यहाँ पे e⁻⁻ζ ओमेगा n है, तो यहाँ पे हमारा जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 0.8 निकल के आ गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। यहाँ पे है साइन 0.60, यहाँ पे है साइन ओमेगा dt। फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, फाई का वैल्यू 0 हो गया, तो फाई हमारा तो जरूरत पड़ने वाला भी नहीं है, चलो लिख लो, फाई हमारा 0 हो गया। और ओमेगा डी हमारा क्या निकल के आ गया, 0.6, ठीक है। और ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा n √1 महीना जीटा स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ओमेगा n √1 महीना जीटा स्क्वायर ये होता है हमारा। इसको पुट करो, जब इन देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकंड मान लो,
इसको इक्वेशन हमारा फर्स्ट मान लो, दोनों को सॉल्व कर लेना, ये आसान है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करोगे, देखो एक लाइन में हो गया, तो हमारा क्या आएगा, ओमेगा एन का वैल्यू आता है 1 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जीटा का वैल्यू निकल के आएगा 0.8। ठीक है, दोनों निकल के आएगा। देखो आप ये भी मेथड से कर सकते हो। हमारा स्टैंडर्ड जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है वो e⁻ जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय √1 मैंने जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस 5, ये हमारा निकल के आता है एक एक्सप्रेशन। इससे भी कंपेयर करके आप निकाल लोगे, नहीं तो आपका जो मेथड है CS निकाल लोगे, RS निकालोगे, CS/RS कर लोगे, उसके बाद से क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो। ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए गिवन सिस्टम, तो स्टेप रिस्पॉन्स पता करना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ तो स्टेप रिस्पॉन्स पता करना है। देखो हम लोग जब सिग्नल पढ़ेंगे ना, सिग्नल का सवाल भी है, तो इम्पल्स होता है सिग्नल, उसके बाद से होता है हमारा स्टेप पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं रैम्प, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं पैराबोलिक। अगर मेरे को जो है इम्पल्स से स्टेप निकालना है, स्टेप से रैम्प निकालना है, रैम्प से पैराबोलिक निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हमारे पास इम्पल्स दिया हुआ है और मेरे को स्टेप निकालना है, जस्ट इम्पल्स दिया हुआ है, स्टेप निकालना है, तब क्या करोगे, इम्पल्स का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, स्टेप मिल जाएगा। अगर हमको पैराबोलिक से रैम्प निकालना होगा और रैम्प से स्टेप निकालना होगा, स्टेप से इम्पल्स निकालना होगा, तब क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। समझ गए ये दो चीज़ हमेशा याद रखोगे। सीरियली कैसे याद रखोगे, सबसे पहले इम्पल्स पढ़ते हैं, फिर स्टेप पढ़ते हैं, फिर रैम्प, फिर पैराबोलिक। लेकिन अगर इम्पल्स से स्टेप पूछ दे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब बात है कि सर रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं, तो रिस्पॉन्स का मतलब है कि इम्पल्स इनपुट के लिए हमारा आउटपुट है, स्टेप इनपुट के लिए हमारा आउटपुट है, तो स्टेप रिस्पॉन्स है, वही चीज़ है, बाकी कुछ अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब हमारे पास CT दिया हुआ है, CT क्या दिया हुआ है, -4e⁻t प्लस 6e⁻2t दिया हुआ है CT, ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स का। किसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इम्पल्स रिस्पॉन्स का। चलो इंटीग्रेशन करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का, -4e⁻t प्लस 6e⁻2t dt। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे, देखो नीचे की तरफ कुछ फाइंड आउट करना था, क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, यानी कि इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे तो रैम्प का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा पैराबोलिक मिलेगा। ठीक, ये सीरियली आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स क्या निकल के आएगा, जब इसका इम्पल्स करोगे तो यहाँ पे होगा -4e⁻t/-1 प्लस 6e⁻2t, ये इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो तो हमारे क्या निकल के आ रहा है, मेरे निकल के आ रहा है 4e⁻t -3e⁻2t प्लस c। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो रहा है बताओ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो रहा है। यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, t0 पुट करके। ठीक है, इनिशियल कंडीशन 0 पुट करके c का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ रहा है, हमारा निकल के आ रहा है क्या, माइनस, देखो -3e⁻2t, ठीक है, 4e⁻t, सिर्फ हम ऑप्शन ए में ही प्रेजेंट है, सी आपको फाइंड आउट करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहीं से आपको निकल के आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि हमारा जो है क्वेश्चन में क्या बोला कि द डोमिनेंट पोल्स ऑफ ए सर्वो सिस्टम आर लोकेटेड एट S = -2 ± J2 द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम। देखो फिर से बात डैम्पिंग रेशियो का कर रहा है। जैसे बात डैम्पिंग रेशियो का करे, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सर हमारा सेकेंड ऑर्डर इसको सिस्टम को बनाना होगा, यानी कि ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन में कन्वर्ट करना होगा। चलो यहाँ पे हमारा डोमिनेंट पोल दिया हुआ है, पोल का लोकेशन दिया हुआ है। चलो पोल का लोकेशन क्या दिया हुआ है, S = -2 + J2 एक है S1, S2 पोल क्या दिया हुआ है, -2 - J2, ये तो समझ रहे हो आप लोग। अब देखो किसी भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। ये सिस्टम का है ना, यानी कि देखो ये सर्वो सिस्टम का हमारा पोल का लोकेशन, यानी कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम का हमारा पोल का लोकेशन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं S + 2 - J2। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे पहला टर्म को, तो एक पोल का लोकेशन मिलेगा, फर्स्ट पोल मिलेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो हमारा एक 2 पोल मिल जाएगा। बताओ हम लोग पोल को, ये हमारा पोल का ना लोकेशन दिया हुआ है,
तो हम लोग कुछ स्टेप से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। देखो हमारा क्या होगा, s+2 का होल स्क्वायर माइनस j2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a, यहाँ इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है a माइनस b और a प्लस b। तो इसको कर लोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहीं किया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसी पर बैठा दो, कुछ नहीं करना। अब देखो इसको बैठा दोगे तो आपको क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो इसको करोगे सॉल्व तो आपका होगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा 1/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लो तो ओमेगा एन का वैल्यू निकल के आता है √8, यानी कि 2√2। जीटा ओमेगा एन एस का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हमारा जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4/2 इंटू 2√2, यानी कि 1/√2, यानी कि 0.707 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जीटा का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आसान था। चलो अब हमारा फिर से देखो, हमारा डैम्पिंग रेशियो का सवाल पूछ दिया जो कि पहले भी पूछा हुआ है कि हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो बताइए। तो इसको कन्वर्ट कर लो, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9 लिख सकते हैं ना हम लोग। देखो ये हमारा ओपन लूप, इसको क्लोज लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन में। हाँ सर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, 9/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9। मेरे को सेकेंड ऑर्डर से कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9, ओमेगा एन का वैल्यू हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकंड। इसको लिखने का तो जरूरत नहीं है बार बार सारी चीज़ों को। यहाँ पे हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3। जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 3, यानी कि 1/2। देखो 0.5 हमेशा ये पूछा जाता है, हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना रिमेनिंग इसका 2014 तक हो गया, 15, 16, 2 साल का भी, और हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और फिर दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।